मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी
श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी 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 सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर विचार मंथन कर रहे हैं। तृतीय श्लोक पर विचार चल रहा है। आइए तीनों श्लोकों का एक बार उच्चारण कर लें, फिर आज का विचार प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अक्षर पद की व्याख्या हम कर रहे थे, उसका विचार पूर्ण हुआ। उसके बाद अनिर्देश्य, इस पर भी विचार किया था हमने कल। अनिर्देश्य उस निर्विशेष ब्रह्म के लक्षण में कहा कि वो अनिर्देश्य हैं, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है। अंगुली से या किसी इंद्रिय से उसको वृत्ति का विषय नहीं बनाया जा सकता है, वो विषय नहीं बनता है, क्योंकि
विषय कौन बनता है? जो मन वाणी इंद्रियों का जो विषय होता है वही विषय बनता है। जैसे एक घट को हमने देखा तो आंख से देख करके हम बोलते हैं कि ये गोल मटोल पदार्थ घट पदार्थ हैं। तो दिखने के लिए रूप और स्थूल होना चाहिए। वो ब्रह्म अस्थूल है, स्थूल नहीं है। वो वृद्धि और क्षय वाला नहीं है। और ये ऐसा है वैसा है ऐसा करके अंगुली से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा हेतु दिया कि जाति गुण क्रिया रहित है। जिसमें जाति हो, गुण हो, क्रिया हो, उसका ही निर्देश किया जा सकता है। व्यक्ति की पहचान या तो जाति से हो सकती है, या गुण से हो सकती है, या क्रिया से हो सकती है। जैसे किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता है, तो ब्राह्मण से उस व्यक्ति की पहचान हो गई कि इन सब में जो त्रिपुंड्रधारी है, शिखा सूत्र जिसने धारण कर रखा है, वो ब्राह्मण देव है। जाति से उस व्यक्ति की पहचान हो गई। और किसी की क्रिया से पहचान होती है। ये भोजन बनाने का काम करता है, ये नौकरी करता है, ये ड्राइवर हैं, तो क्रिया से उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। और गुण, इस प्रकार के रूप वाला व्यक्ति, इस प्रकार के गुण वाला व्यक्ति, गुणों से भी उसको पहचान सकते हैं कि ऐसा ऐसा उसमें चिन्ह है। लेकिन ब्रह्म में जाति नहीं है, गुण नहीं है और क्रिया नहीं है। जाति गुण और क्रिया होने के लिए स्थूलता का होना बहुत जरूरी है, और वो तो अस्थूल है। जाति गुण क्रिया रहित हैं, इसलिए उसके लिए कहा कि वो अनिर्देश्य हैं। अव्यक्तम, तीसरा कह रहे हैं अव्यक्तम, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। किसी भी चीज का हम ज्ञान करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रमाण जरूर होता है। जैसे आंख से हम ये गीता जी का दर्शन कर रहे हैं, तो ये इसमें कौन सा प्रमाण काम कर रहा है? तो हम कहेंगे कि इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण काम कर रहा है। आंख से हमने देखा और आपने श्लोक सुना, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, ये कान से सुना तो ये प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से एक तो व्यक्त किया जा सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण से। जैसे कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो हम कहेंगे कि गीता जी है। तो कैसे पता लगा इसका? प्रत्यक्ष प्रमाण से। और दूसरा अनुमान प्रमाण है। पर्वत में धूम दे करके हम अनुमान कर लेते हैं कि यहाँ पर आग लगी हुई है, क्योंकि हमने देख रखा है कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। परंतु अनुमान भी जब पहले प्रत्यक्ष किया हुआ होता है उसी का अनुमान किया जा सकता है। छोटा बालक है, धूम को देख करके वो अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता है, उसको ज्ञान नहीं है। परंतु हमने मानस में, पाकशाला में, भोजनशाला में हमने ये ज्ञान किया कि धूम के साथ, अग्नि के साथ धूम जरूर रहता है, इनका साहचर्य है। तो हम घूमने के लिए निकले, पहाड़ में देखा कि धुआं उड़ रहा है,
तो धूम को देख करके हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पर्वत में आग लगी हुई है। तो ये हुआ अनुमान प्रमाण। उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि प्रमाण, ये जितने भी प्रमाण हैं, इन सब में सबसे पहले उस वस्तु का प्रत्यक्ष किया जाता है, उसके बाद ये प्रमाण काम करते हैं। तो उसको कहा, उसके लिए कहा, उस ब्रह्म के लिए कि वो अव्यक्त है, अव्यक्त है, प्रमाण गम्य नहीं है। किसी भी प्रमाण के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता है। वो कैसा है, उसके लिए कहते हैं कि एक तो हम आंख से प्रत्यक्ष करते हैं, और एक प्रत्यक्ष, जैसे हम किसी चीज को जानते हैं तो उसको मन से जानते हैं। अब जैसे हमारे मन में क्या चल रहा है, ये इस ज्ञान को दूसरा नहीं जान सकता है। ये भी ज्ञान तो हो रहा है, ये ज्ञान की श्रेणी है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, एक परोक्ष ज्ञान हुआ। जैसे जो इंद्रियातीत है वो परोक्ष ज्ञान है, वो अनुमान से जाना जाता है। और एक हमारे भीतर जो ज्ञान हो रहा है, जैसे हमारे मन में, आपके मन में क्या चल रहा है, ये दूसरा नहीं जान सकता है। और उसके अलावा जो मन से भी अतिरिक्त है, जब मन भी काम नहीं करता है, उस समय भी एक प्रतीति हो रही है। वो जो प्रतीति है वो साक्षात आत्मस्वरूप की प्रतीति है। और उसके लिए अंतःकरण आदि की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो स्वयं प्रकाश है। उसको ज्ञान के लिए दूसरी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, ज्ञाता की आवश्यकता नहीं है। जैसे घट का ज्ञान करने के लिए, पुस्तक का ज्ञान करने के लिए नेत्र चाहिए, प्रकाश चाहिए, सामने रूपवान वस्तु चाहिए, तब जाकर कहते हैं कि अयम घटः इदम पुस्तकम। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। लेकिन उस ब्रह्म के लिए वो तो स्वयं प्रकाश है, अर्थात स्वयं ज्ञाता है। जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि मैं ज्ञान कर रहा हूं, इस पुस्तक का ज्ञाता मैं हूं, इस पुस्तक को मैंने अपनी नेत्रों से देखा, मैंने इसका ज्ञान किया। परंतु जिसको हम ज्ञाता बोलते हैं, उस ज्ञाता का भी जो ज्ञान कर रहा है वो है चैतन्य। मुझे अज्ञान है, उस अज्ञान का जो ज्ञान है, आपको किसी के बारे में अज्ञान है, उस अज्ञान का आपको ज्ञान है कि नहीं? वो अज्ञान का ज्ञान कौन कर रहा है? वही तो नित्य ज्ञाता है। वो किसी का ज्ञेय नहीं बनता, किसी से जाना नहीं जा सकता, वो तो स्वयं ज्ञात है। वो किसी से प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात स्वयं प्राप्त वस्तु है। इसलिए हमारे हरिद्वार वाले महाराज श्री जी त्यागमूर्ति जी अपनी पुस्तक में एक उद्बोधन है पीछे, उसमें लिखा हुआ है, अपने परम प्राप्तव्य का निश्चय करो, प्राप्त की प्राप्ति करो। जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। जैसे आकाश को, सूर्य की रोशनी को बादलों ने ढक लिया है। अब बादल छिन्न भिन्न हो गए तो अब सूर्य का प्रकाश भूमि पर आ गया। तो क्या सूर्य का प्रकाश पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है? नहीं, उसको प्राप्त को ही प्राप्त हुआ किया है, केवल आवरण भंग किया है। जैसे हमारे गले में माला पड़ी हुई है, माला पहन रखी है,
हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते हुए हमने उतार कर नीचे रख दिया माला को, और बात करते करते ही हमें ज्ञान नहीं रहा, अनायास ही हमने गले में डाल दिया। अब जो ही बात करके फ्री हुए, हम माला को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, माला कहीं मिल ही नहीं रही है। किसी ने कहा कि माला तो आपके गले में ही पड़ी हुई है। तो माला का ज्ञान हो गया, माला प्राप्त हो गई। अब ये बताइए कि माला पहले से क्या अप्राप्त थी, उसको प्राप्त किया आपने? प्राप्त को ही प्राप्त किया है। केवल अज्ञान की निवृत्ति हुई है, उस अज्ञान की निवृत्ति के कारण हमें वो वस्तु प्राप्त हो गई। तो ये है प्राप्त की प्राप्ति, अविद्या निवृत्ति। महापुरुष सुनाते हैं कि कैसे हमें अपने आप का निश्चय करना चाहिए कि एक नित्य वस्तु है जो सदा प्राप्त है और सदा ज्ञान स्वरूप है, सदा ज्ञाता है। वो हमारा ज्ञान उत्पन्न नष्ट होने वाला है। उत्पन्न नष्ट होने का भी जिसको ज्ञान है वो तो सदा नित्य बैठा हुआ होगा, तभी तो उसको ज्ञान है। जैसे हम बोलते कि मैं भूल गया, भूल जाने का आपको ज्ञान है कि नहीं? मुझे स्मरण आया, तो जो स्मृति हुई, स्मृति का आपको ज्ञान है कि नहीं? इन सबके पीछे एक नित्य वस्तु स्वयं प्रकाश मानना पड़ता है, नहीं तो ये सब ज्ञान कैसे होगा? और वो नित्य वस्तु कैसे है उसको हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे ये शरीर है, हम इस शरीर को मैं मानते हैं, ज्ञाता मानते हैं। मैं मानी आत्मा, अक्षर ब्रह्म स्वयं, परंतु वो जो हमारा मैं है वो शुद्ध मैं नहीं है। उस मैं को हमने शरीर के साथ मिश्रित कर लिया है, इसलिए शरीर के गुण धर्मों को हम मैं में मिला करके व्यवहार करते हैं कि मेरे शरीर में बुखार हो रही है। जैसे लोहे का पिंड है, अयोदहति हम व्यवहार करते हैं कि लोहा कितना गर्म है, ये लोहा उष्ण है, परंतु उष्णता लोहे का धर्म नहीं है, अग्नि का धर्म है। परंतु इतना तादात्म्य हो गया है, उस तादात्म्य के कारण हम वो उष्णत्व का व्यवहार लोहे में कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं और इस शरीर में इतना गहरा तादात्म्य है कि मैं के धर्म को हम शरीर में समझते हैं और शरीर के धर्मों को मैं में समझते हैं। परंतु मैं तो शरीर से सर्वथा पृथक है। क्यों? क्योंकि शरीर का जन्म और नाश होता है, परंतु मैं का नाश नहीं होता है। जैसे ये शरीर बचपन में जब इसका जन्म हुआ 2-5 किलो का रहा होगा, जब 40, 50, 60 वर्ष का ये शरीर हो गया तो 60-65 किलो का हो गया। अब बचपन से लेकर के 60-65 वर्ष तक की जो यात्रा है, उस अंतराल में जो हमने ज्ञान किया है कि मैंने बचपना देखा, जवानी देखी, अब वार्धक्य को देख रहा हूं, ऐसा ऐसा मैंने पूर्व में काम किया, इतना मैंने यश कमाया, इस प्रकार जो हमें पूर्व का स्मरण है वो किसको है? अगर शरीर को है तो बचपन तो बिल्कुल मर चुका है। वैज्ञानिक परीक्षण करके देख सकते हैं। जैसे कोई 60 वर्ष का व्यक्ति है, 70 वर्ष का व्यक्ति है, उसका बचपन मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है, परंतु बचपन को अभी कोई जानने वाला बैठा हुआ है। इस शरीर में तो नित्य निरंतर प्रवाह चल रहा है,
जैसे कल जो शरीर था वो आज नहीं मिलेगा। जैसे गंगा जी में निरंतर प्रवाह चल रहा है, कल जो गंगा जी का दर्शन हमने काशी जी में किया, वो गंगा जी आज हो सकता पटना तक पहुंच गई हो। अर्थात वो जो जल प्रवाह है, कल वाला जल आज नहीं मिलेगा, क्योंकि नित्य निरंतर प्रवाह चल रहा है। इसी प्रकार इस शरीर में निरंतर प्रवाह चल रहा है, ये गतिमान है। तो जो 50 वर्ष पूर्व में ये जो बचपन था, वो बचपन तो अब नष्ट हो गया, जवानी नष्ट हो गई, वो जो काम किए वो काम नष्ट हो गए, परंतु फिर भी हम बोल रहे हैं कि मैंने बचपन को देखा। वो ज्ञान किसको है? मैंने ऐसा काम किया था, अभी उसका स्मरण नहीं हो रहा है। जो अभी स्मरण नहीं हो रहा है उस समय का, उसका ज्ञान भी करने वाला कोई बैठा हुआ है, तो कहना पड़ेगा कि वो तो नित्य वस्तु है, अक्षर ब्रह्म है। वही अक्षर है जिसको हम प्रमाण से नहीं जान सकते हैं, वो तो स्वयं प्रमाण है। इसलिए कहा कि वो किसी प्रमाण का विषय नहीं है। तो अब प्रश्न ये होता है कि यदि किसी प्रमाण से उसको नहीं जाना जा सकता है, तो फिर उसको कैसे जान पाएंगे? भाई शास्त्रों ने कहा कि उसको जानो जानो जानो, सब महात्मा लोग बोल रहे हैं कि उसका ज्ञान करो, तो ज्ञान कैसे करेंगे उसका, जब किसी प्रमाण का विषय नहीं है? और श्रुति तो ये भी कह रही है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, कहा कि महाराज ये आत्मा तो प्रवचन से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना भी प्रवचन कर लो और या प्रवचन सुन लो, कोई गारंटी नहीं है। अब संशय होना स्वाभाविक है कि महाराज हम तो 40-50 वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं और आप ये कहते हैं कि प्रवचन से कुछ काम होना नहीं है, तो फिर इतने वर्ष जो प्रवचन किया है, स्वाध्याय सुना है, उसका कुछ लाभ नहीं है? कि उसका लाभ है, इसका रहस्य समझना पड़ेगा। केवल प्रवचन करने मात्र से यह आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे उपासना करके तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त कर ली, मेधा प्राप्त कर ली, उसके बल पर यह प्राप्त नहीं हो सकता। प्रवचन किया, हमने श्रवण किया और सुनकर चले गए, फिर उसका मनन नहीं किया, उसका निधिध्यासन नहीं किया, तो जो चीज सुनी उसका अगर मनन नहीं करेंगे तो क्या हमारे लिए फलदायी होगी? और जिस समय सुन रहे हैं उस समय भी हमारे चित्त में वो बात कितनी ठहरती है, वो तो हम ही जान सकते हैं। 1 घंटा प्रवचन सुनते हैं, कोई चीज हमारे चित्त में कितनी ठहरती है? बहुत कम चित्त एकाग्र हो पाता है। इसलिए श्रुति भगवती कह रही है कि केवल प्रवचन मात्र से यह आत्मा लभ्य नहीं है। जैसे प्रवचन किया, उसको एकाग्रता से श्रवण किया, श्रवण करके उसका मनन किया, वहां जाकर के अभ्यास किया, तो फिर वो प्रवचन हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए ये दोनों के लिए है, वक्ता के लिए भी श्रुति बोल रही है और श्रोता के लिए भी। केवल सुनने वालों के लिए नहीं है, श्रोता और वक्ता दोनों के लिए श्रुति का निर्देश है कि केवल प्रवचन करने से और सुनने मात्र से ये आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है।
नहीं तो वेदांत तो कॉलेज में प्रोफेसर लोग पढ़ाते ही हैं और विद्यार्थी नौकरी के लिए पढ़ते हैं, तो वहां पर तो उनका दृष्टिकोण ही दूसरा होता है। केवल पठन पाठन के दृष्टिकोण से शास्त्र पढ़ा, किस दृष्टिकोण से हम शास्त्र पढ़ रहे हैं? शास्त्र का ज्ञान तो हो जाता है। नारद जी महाराज को हम सुनते हैं, नारद जी महाराज कितने बड़े ज्ञानी थे, शायद ही इतना ज्ञान आज किसी को हो, परंतु नारद जी महाराज इतना ज्ञान होने पर भी सनत कुमार के पास जाकर बोले, अदीहि भगवत शोचामी, भगवान आप मुझे उपदेश करिए। तो सनत कुमार जी महाराज बोले कि आप तो बड़े विद्वान हैं, आपको हम क्या उपदेश करें? कहा कि महाराज विद्वान तो हूं, परंतु मैंने सुना है तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित् व्यक्ति की शोक निवृत्ति हो जाती है, किसी भी प्रकार का उसको कष्ट नहीं होता है, परंतु मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ है, मेरा शोक निवृत्त नहीं हुआ है। तो सनत कुमार जी महाराज बोले कि पहले आप ये बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसके बाद हमें ज्ञान होगा किसका आपने अध्ययन कर रखा है। तो नारद जी महाराज बोले कि 4 वेद और 6 उसके अंग, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, छंद, जो 6 अंग है उसका अध्ययन किया, और गंधर्व विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, इस प्रकार से जितनी भी विद्याएं हैं वो सब मैं जानता हूं, और जानता ही नहीं हूं, उसके साथ साथ पढ़ाता भी हूं, अध्यापन भी करवाता हूं, फिर भी मेरा शोक दूर नहीं हुआ, शोक निवृत्ति नहीं हुई। तरति शोकम आत्मविद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अदीहि भगवत शोचामि, परंतु भगवान मुझे शोक हो जाता है, और मैंने सुना है कि आपका तो शोक दूर हो गया है। अब बताइए कितने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हर प्रकार की विद्या का ज्ञान है, फिर भी कह रहे हैं कि मेरा शोक दूर नहीं हुआ है। इसलिए भगवती श्रुति बोल रही है कि केवल प्रवचन मात्र से शोक निवृत्ति नहीं होती है, केवल सुनने मात्र से। और बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, मान लीजिए उसको स्पष्ट हो भी गया पद पदार्थ, परंतु वो कुतर्क करने में लग जाएगा, अश्रद्धा हो जाएगी उसकी। केवल सुनने से, प्रवचन करने से, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होने मात्र से वो आत्मा लभ्य नहीं है, प्राप्त नहीं है। नारद जी महाराज का दृष्टांत हम देख रहे हैं, मुंडक श्रुति का। इतने बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी शोक की निवृत्ति नहीं हुई। तो शोक निवृत्ति कैसे होती है, ये आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, जिसने आत्मा का वर्ण कर लिया है, तेन लभ्यः, जिसने वर्ण नहीं किया उसको लभ्य नहीं है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ऐसे व्यक्ति के लिए वो आत्मा स्वयं ही प्रकट हो जाता है। भाई बोध तो अंतःकरण में ही होना है, अंतःकरण के माध्यम से जो हमें ज्ञान हो रहा है, चैतन्य तो वहीं प्रकट होगा, वो तो प्रकट ही है, परंतु केवल वो अज्ञान निवृत्ति नहीं होने के कारण, वो अविद्या दूर नहीं होने के कारण वो अभी उसका बोध नहीं हो रहा है।
इसलिए उस अविद्या की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? यमे वैश वृणुते, जिसने उसका वर्ण कर लिया है। वर्ण करना माने उसका चयन कर लिया है कि मुझे तो वही चाहिए, हृदय में उसी की तड़प हो। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलें कि सच में हमें अपने स्वरूप की खोज की कितनी तड़प होगी। जितनी पीड़ा सांसारिक वस्तुओं को पाने की है, उसकी अपेक्षा अपने स्वरूप को प्राप्त करने की कितनी पीड़ा होगी। तुलना करना चाहिए, कभी बहुत अंतर निकलेगा। ये तो सत्संग हम सुन रहे हैं, चलो संसार का काम चल रहा है, सत्संग सुन ले तो अच्छा है, हमारे जीवन का कल्याण होगा। तड़प नहीं है भीतर कि हमें वही चाहिए। मुझे आत्मा के सिवा, अपने स्वरूप के सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। जिसने वर्ण कर लिया है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, और ये वर्ण कब होगा? जब जगत की परीक्षा हो जाएगी, जब जगत समझ में आ जाएगा, उसका परिचय हो जाएगा, तब हमें ये बोध होगा कि वास्तव में ये तो बहुत हो गया संसार का खेल, हमें तो अपने आत्म कल्याण की तरफ मुड़ना चाहिए। जैसे मृत्यु के लिए कहा गया है कि जब साक्षात मृत्यु दिखाई देने लगे, उस समय व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है दुनिया से। भगवान बुद्ध को जैसे संसार से वैराग्य हुआ, कैसा बहुत सुंदर दृष्टांत आता है उनका कि सिद्धार्थ नाम था उनका। भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे और सुख सुविधाओं में पले हुए थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि ये राजकुमार साधु बन सकता है, गृह त्याग कर सकता है। तो राजा को चिंता हुई। राजा ने उनके लिए संपूर्ण भोग सामग्री की व्यवस्था की कि राजकुमार को जरा भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। परंतु जिसके जीवन में जो लिखा हुआ होता है उसको कौन टाल सकता है? वो तो होना ही था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथ में बैठ करके नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और उनका सारथी था छंदक। नगर भ्रमण के समय देखा कि एक व्यक्ति जर्जर अवस्था में, गर्दन झुकी हुई है, पीठ झुकी हुई है और नीचे भूमि की तरफ देख रहा है और शरीर में कंपन हो रहा है। मुख में दांत नहीं है, वाणी से बोल नहीं पा रहा है, कान से सुन नहीं सकता है। ऐसे एक व्यक्ति को देखा। उनके सामने तो ऐसा व्यक्ति कभी आया ही नहीं। भगवान बुद्ध पूछने लगे अपने सारथी को कि ये क्या हो रहा है? तो छंदक वास्तविकता जानता था कि इनको, राजकुमार को अभी दुनिया का कुछ ज्ञान नहीं है। छंदक बोला, महाराज इसको वार्धक्य बोलते हैं। वार्धक्य ये क्या होता है? कहा कि महाराज ये तो प्रत्येक व्यक्ति को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। भगवान बुद्ध बोले, क्या मुझे भी इस अवस्था में आना पड़ेगा?
मैं तो राजकुमार, राजमहल में रहने वाला, हर प्रकार की सुविधा संपन्न, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, क्या ये अवस्था मुझे भी देखनी पड़ेगी? तो उनका सारथी बोलता है कि महाराज, इसमें चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे योगी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी गुणी, कोई भी क्यों ना हो, अगर मनुष्य जन्म लिया है और कितना भी बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्य संपन्न क्यों ना हो, इस अवस्था से प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। भगवान बुद्ध आश्चर्यचकित रह गए कि मुझे इतनी सुविधाओं में रखा हुआ है, संसार के संपूर्ण भोग मेरे सामने उपस्थित हैं, इतना करने के बावजूद भी मुझे इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। वैराग्य का प्रथम सोपान चढ़ रहे हैं। अब तो उनके दिमाग में वही चीज घूम रही है। शाम को जब राजमहल में लौट कर गए तो उनकी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, अपने पुत्र से भी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब वो प्रेम करते हैं तो वही दृश्य सामने आता है कि मैं जिनसे प्रेम कर रहा हूं, ये पुत्र मुझे कितना प्यारा है, नन्हा सा बालक है, परंतु ये भी उस अवस्था को प्राप्त होगा, दांत गिर जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, वाणी से शब्द नहीं निकलेगा, पैर लड़खड़ाएंगे, हाथ में डंडा होगा, इस प्रकार की स्थिति होगी। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, इसको हम शाश्वत समझ करके, नित्य समझकर जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, क्या इसकी भी यही स्थिति होगी? और उसने, छंदक ने जो कहा, उसकी बात का स्मरण कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की यही स्थिति होने वाली है। जब इस वस्तु का प्रत्यक्ष बोध हो जाता है तो सचमुच में वैराग्य होने लगता है। लोग तो बुढ़ापे को छुपाने का कितना प्रयास करते हैं, चेहरे में क्या कुछ नहीं लगाते हैं, अपने बालों का भी को भी काले करते हैं, कितना भी प्रयास कर ले, चाहे वैज्ञानिक या पूरी दुनिया की शक्ति मिलकर के प्रयास कर ले, लेकिन वार्धक्य को कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी प्रयास कर ले, लेकिन इस अवस्था से उसको गुजरना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ छूट जाता है। एक दिन फिर राजकुमार निकले नगर भ्रमण के लिए। अब तो मनस्थिति बदल रही है उनकी। जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो देखा कि एक व्यक्ति हष्ट-पुष्ट है, लेकिन चिल्ला रहा है। उसके आसपास लोग रो रहे हैं। नाक से पानी बह रहा है। तो वो व्यक्ति बोलता है, छंदक भगवान बुद्ध को समझाते हैं, महाराज इसको व्याधि बोलते हैं, व्याधि। जब शरीर में वात पित्त कफ का वैषम्य हो जाता है, विषमता आ जाती है, तो शरीर में रोग पैदा होता है। भगवान बुद्ध बोले, क्या ये हमारी भी स्थिति होगी? कहा कि ये तो शरीर है, किसी की भी स्थिति हो सकती है, किसी को भी ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। कोई भी, किसी भी व्यक्ति को ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसलिए महाराज, राजा हो चाहे रंक हो, सबके सामने यही स्थिति पैदा होने वाली। इस व्याधि से सबको गुजरना पड़ता है। कहा कि मुझे भी गुजरना पड़ेगा। महाराज सबको, किसी को नहीं छोड़ती। रामकृष्ण परमहंस को देखिए,
उनको भी असाध्य बीमारी से जूझना पड़ा। बड़े बड़े महापुरुषों में स्वामी राम सुखदास जी महाराज को देखते हैं, असाध्य बीमारी से गुजरना पड़ा उनको भी। इसलिए प्रारब्ध किसी को नहीं छोड़ता है। अब और वैराग्य की दूसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध, संसार से धीरे धीरे वैराग्य हो रहा है, कामना समाप्त हो रही है। कितना भी बड़ा सुख क्यों ना हो, लेकिन जब उस सुख की सच्चाई समझ में आ जाती है, उसकी तरफ किसी प्रकार का कोई राग नहीं रहता है। जैसे कितना भी स्वादिष्ट मिष्ठान्न क्यों ना हो, सबसे पसंदीदा मिष्ठान्न हो, अगर हमें पता लग जाए कि इसमें जहर मिल गया है, तो वहां पर हमारा मन ही नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये संसार के राग रंग कितने भी मधुर क्यों ना लगते हो, परंतु जब पता लग जाएगा कि ये तो जहर मिला हुआ है, तो उधर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। राजकुमार फिर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। उनका सारथी छंदक अब तीसरा दृश्य देखते हैं कि एक आदमी सीधा लेटा हुआ, कुछ बोलता नहीं है, कोई आवाज नहीं है, और 4 आदमियों ने कंधा दे रखा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब बोल रहे हैं, और 150 लोग इकट्ठे हो रखे हैं। और वो जो आदमी लेटा हुआ है, बिल्कुल शांत सहज समाधि की अवस्था में लेटा हुआ, किसी से कुछ बोलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है। भगवान बुद्ध ने पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा कि ये तो चिल्ला भी नहीं रहा है, इसको तो व्याधि भी नहीं है, वार्धक्य भी दिख नहीं रहा है, इसका तो शरीर भी कंपित नहीं हो रहा है। तो छंदक ने सोचा कि राजकुमार को इस चीज का ज्ञान नहीं है, इससे अपरिचित है। तो राजकुमार को समझाया कि कुमार, इसको मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु। मृत्यु महारानी एक दिन सबका वर्ण करती हैं। भगवान बुद्ध बोले कि ये क्या होता है? तो सारथी बोला कि एक दिन सबको इस संसार से विदा होना पड़ता है, इस दुनिया से सबको लौटना पड़ता है। मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति का वर्ण करती है, चाहे राजकुमार ही क्यों ना हो, कितना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो, परंतु मृत्यु सबका वर्ण करती है। जैसे कठोपनिषद में यमराज नचिकेता के प्रसंग में आता है, जैसे धान की फसल पक जाती है और पकने के बाद जब उसको काट लेते हैं, इसी प्रकार जब इस शरीर का समय पूर्ण हो जाता है तो यमराज उठाकर ले जाते हैं, इस दुनिया से वो व्यक्ति विदा हो जाता है। उनका सारथी बोलता है कि भगवान, आपको भी विदा होना पड़ेगा, हमको भी होना पड़ेगा, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को विदा होना पड़ेगा। ये तो सबकी स्थिति ऐसी होने वाली है। तो अब वो वैराग्य की तीसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और भी तीव्र वैराग्य हो गया। उनको तो मृत्यु साक्षात दिखाई देने लगी कि कभी भी ये मृत्यु आ सकती है, कभी भी संसार से वियोग हो सकता है। इस प्रकार से उनके मन में निश्चय हो गया, और ऐसा निश्चय जब साधक को हो जाता है कि जिस वस्तु से हम अत्यधिक प्रेम कर रहे हैं,
जिसको पाने की तीव्र कामना है उसका तो कभी भी वियोग हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और हमारे पास सामर्थ्य भी नहीं है कि हम चाहकर भी उसको रोक सके। किसी भी व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य नहीं है जो मृत्यु को रोक ले। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत एकनाथ महाराज की हम कहानी सुनते हैं कि कोई नगर का सेठ था, तो एकनाथ महाराज के साथ अच्छा व्यवहार था, उनके पास आता, सत्संग करता। तो वो सेठ बोलता है कि महाराज कितना भी सत्संग सुन ले, भजन में मन नहीं लगता है। तो एकनाथ महाराज ने कहा कि एक दिन तुम अपनी कुंडली लेकर के मेरी कुटिया में आना, उसके बाद तुमको बताएंगे कि तुम्हारे भीतर क्या दोष है, किस दोष के कारण तुम्हारी भगवान की तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है। एकनाथ महाराज ने कुंडली देख करके कहा कि सेठ जी, अब तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है, गजब हो गई। 1 महीने का समय बचा हुआ है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा। अब पटेल साहब तो घबरा गए। महाराज श्री कहते हैं कि जितना भजन करना हो तुम 1 महीने में कर सकते हो, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। अब नगर सेठ गया और माला लेकर के लग गया। अब उसको न भोजन अच्छा लगे, न दुनिया का व्यवहार अच्छा लगे, न किसी से बातचीत करना अच्छा लगे। वो तो बस एकांत में बैठ करके राम 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 अपना जप करने लगा। जब 1 महीना निकल गया तो सेठ ने सोचा है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। सेठ भजन करता रहा, लेकिन अभी तक मृत्यु का आगमन नहीं हुआ है। सेठ महात्मा के पास पहुंचे। सेठ ने कहा कि भगवान, आप भी झूठ बोल सकते हो, आपने तो कहा था कि 1 महीने में मृत्यु आ जाएगी। तो महात्मा ने पूछा कि महीने भर क्या क्या करते थे तुम? कहा कि महाराज कुछ भी दूसरा काम नहीं किया, केवल मैं जप करता रहा, सदा भगवान का भजन करता रहा। महात्मा बोले कि जो भगवान का भजन करता है, मौत उसके पास कैसे आ सकती है? कहने का तात्पर्य यही है कि जब जगत की परीक्षा हो जाती है, वास्तविक परिचय हो जाता है, तब व्यक्ति को वैराग्य होता है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के राग से रसिक व्यक्ति को, भक्ति निष्ठ व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। इस प्रकार से यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, जिसने वर्ण कर लिया है उसी को वो लभ्य प्राप्त हो सकता है, और जिसने वर्ण नहीं किया है उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उसके लिए आत्मा स्वयं ही प्रकट हो जाता है। इसलिए संसार की परीक्षा बहुत जरूरी है। महाभारत कथा में संपूर्ण महाभारत लिखने के बाद व्यास जी महाराज जब महाभारत का सार लिखने लगे तो सार संग्रह भूत एक श्लोक लिखा उन्होंने, संयोग विप्रयोगान्तः मरणान्तं हि जीवितम् सर्वे क्षयान्ता निचयः पतनान्तः समुच्चयः। संयोगः विप्रयोगान्तः, यदि संयोग हुआ है तो विप्रयोगांत, उसका वियोग अवश्य होगा। संयोग के साथ वियोग लगा हुआ है।
जैसे इस शरीर का पहले संयोग नहीं था, जब जन्म हो गया तो माता पिता मिल गए, भाई बहन दुनिया भर के रिश्तेदार मिल गए, कई संबंधों में व्यक्ति बंध गया, तो संयोग हुआ। उसका संयोग हुआ तो उसका नित्य नियम ये भी है कि वियोग अवश्य होगा। संयोगः विप्रयोगान्तः मरणांतम ही जीवितम। और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च। जो जन्म हुआ है उसका मरण तो होगा ही। उसके लिए ये नहीं कि ये सेठ के घर में जन्म लिया है या किसी भिखारी के घर में जन्म लिया है या फिर कहीं पर हिमालय में जन्म लिया है। यदि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। इस बात का प्रत्यक्ष होना चाहिए। जब तक इसका प्रत्यक्ष नहीं होता, हमारे मन में निश्चय नहीं होता है, तब तक हमें वैराग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जानते तो सब है कि जन्म होगा, मृत्यु होगी, ये तो सब जानते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी इस बात को जानता है, परंतु हमारे अंतःकरण में इसका निश्चय नहीं होता है। सर्वे क्षयांता निचयः। जो क्षय किया है, जिसका संग्रह किया है, उसका क्षय अवश्य होगा। जितना भी संग्रह किया है, एक न एक दिन उसका क्षय जरूर होगा। पतनांता समुच्चयः। अगर उत्थान है तो उसका पतन भी होगा। ये सब साथ साथ में लगे हुए हैं, ये निश्चित हैं। हम कितना भी संसार से व्यवहार कर लें, ये जो नियम है ये तो अवश्यम भावी है। श्रीमद् भागवत में राजा ययाति की कथा में हम सुनते हैं कि राजा ययाति के पुत्र पुरु से महाराज ने यौवन प्राप्त किया। उनके पुत्र ने अपनी युवावस्था भी अपने पिता को प्रदान की। जब स्वयं की युवावस्था देख ली और अपने पुत्र की भी युवावस्था को देख लिया, उसके बाद जब ययाति को पूछा गया कि महाराज संतुष्टि हुई कि नहीं, तो राजा ययाति बोलते हैं, यत् पृथिव्याम हिरण्यम पशवः यवः स्त्रियः नालम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा शमं व्रजेत। कहा कि महाराज इतना प्राप्त होने के बाद भी जो मन में एक ही निश्चय हुआ है, यत् पृथिव्याम हिरण्यम पशवः स्त्रियः, जो पृथ्वी में धन धान्य है, पशु पक्षी स्त्री परिवार सब कुछ भी मिल जाए, न अलम एकस्य, एक के लिए वो अलम पर्याप्त नहीं है, और थोड़ा प्राप्त हो जाए तो अच्छा रहेगा, और थोड़ा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कामना लगी ही रहती है, आगे से आगे उसकी वृद्धि होती जाती है। न जातो काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। ये जो कामना है उपभोग से इसका शमन नहीं होता। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे हवन में वहां पर घी डालते हैं और वो अग्नि प्रज्वलित होती हैं, तो हम अगर घी डालकर उसको शांत करना चाहे तो वो शांत नहीं होगी और प्रज्वलित होगी। इसी प्रकार यदि कामना की पूर्ति करके उसको हम शांत करना चाहे तो कभी संभव नहीं है, उसका तो और वर्धन होगा। इस प्रकार की जो जगत की परीक्षा है, परीक्षा करके मन में जब निश्चय हो जाता है कि ये जगत हमारा साथ नहीं दे सकता, ये तो धोखा देने वाला है, तो वैराग्य होगा। फिर यमे वैश वृणुते, जब आत्मा का वर्ण कर लेता है तो भगवान स्वयं अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। उसका अज्ञान
दूर हो जाता है। इस प्रकार से उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वो अक्षर ब्रह्म प्रमाण गम्य नहीं है, फिर भी जिसका चित्त शुद्ध शांत है, वैराग्य प्राप्त हुआ है, श्रवण मनन निधि ध्यान करके उसको प्राप्त किया जाता है, वो तो स्वयं ही प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने उस अक्षर ब्रह्म के विषय में विचार मंथन किया। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है तो उसकी कथा भी अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। जितना हमसे संभव हो सकता है, जितना अपना सामर्थ्य है, जितनी मति है, जितना ज्ञान है, इसके अनुसार हम चिंतन कर सकते हैं। आज की सभा में इतना ही निवेदन करते हुए कल हम सार रूप से जो प्रसंग होगा उसको आपके सामने निवेदन करेंगे। आज की सभा में इतना ही निवेदन करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति।